ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत अब चांद पर लंबे समय तक मिशन चलाने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने बड़ा ऐलान किया है कि भविष्य में लूनर लैंडर चांद पर 14 दिनों के बजाय महीनों तक काम कर सकेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम सिर्फ 14 दिनों तक चला था क्योंकि चांद की भयंकर ठंड उसे बर्बाद कर देती है। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटर बना रहा है। इससे चांद की -200 डिग्री की रात में भी लैंडर सुरक्षित रह सकेगा। आज की इस वीडियो में आपको आसान भाषा में पूरी कहानी बताने वाला हूं कि इसरो क्या प्लान कर रहा है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। चंद्रयान 3 की सीमा क्या थी? दोस्तों, अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की, लेकिन इसमें एक बड़ा लिमिटेशन भी सामने आया। विक्रम लैंडर सिर्फ एक चंद्र दिवस यानी सिर्फ पृथ्वी के 14 दिनों तक ही काम कर पाया। जैसे ही चांद पर रात हुई, तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, सूरज की रोशनी चली गई और सोलर पैनल तुरंत बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर दिए। चांद पर एक दिन और एक रात पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है। दिन में भयंकर गर्मी और रात में भयंकर सर्दी पड़ती है। यही वजह है कि लैंडर को लंबे समय तक सक्रिय रखना बहुत मुश्किल काम है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार को बताया कि अब हम इस समस्या को हल करने जा रहे हैं। एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटर पर काम। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि इसरो अब परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीएई के साथ मिलकर एडवांस हीटिंग सिस्टम बना रहा है। ये हीटर इतने पावरफुल होंगे कि चांद की रात में -200 डिग्री तापमान में भी लैंडर के अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट्स को गर्म रख सकेंगे। इससे भविष्य के लैंडर 100 से 200 दिनों तक लगातार काम कर सकेंगे। ऐसे में पहले लैंडर सिर्फ 14 दिनों तक काम करता था, तो वैज्ञानिक ज़्यादा प्रयोग और एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते थे। वैज्ञानिकों को डेटा भी कम मिल पाता था, लेकिन अगर लैंडर 200 दिनों तक चले तो वैज्ञानिक ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। चांद की मिट्टी, पानी, खनिज और वातावरण की गहराई से अध्ययन हो सकेगा। भविष्य में मैन मेड मिशन और बेस बनाने की राह आसान होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत को चांद पर लंबे मिशन का मजबूत खिलाड़ी बना देगी। सोलर पैनल रात में काम नहीं करते, इसलिए आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम ही एकमात्र विकल्प है। इसरो और परमाणु विभाग की साझेदारी। इसरो के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हम अकेले नहीं, परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। परमाणु विभाग के पास पहले से ही एडवांस हीटिंग और पावर सिस्टम की तकनीक है, जिसका फायदा अब स्पेस मिशन में लिया जाएगा। ये सिस्टम इतना एडवांस होगा कि बिना सूरज की रोशनी के भी लैंडर के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी को सुरक्षित रख सकेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो भारत चांद पर कई दिन रात तक काम कर सकेगा। मतलब एक लैंडर कई चंद दिवस तक काम करेगा। ये न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि और मजबूत होगी। नासा, चाइना और रसिया के साथ भारत भी अब लॉन्ग ड्यूरेशन लूनार मिशन की रेस में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने बहुत कुछ सीखा है। सॉफ्ट लैंडिंग तो सफल रही, लेकिन सर्वाइवल इन लूनर लाइट सबसे बड़ी चुनौती बनी रही। अब उसी चुनौती को टेक्नोलॉजी से हल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, भारत 2030 तक चांद पर मैन मिशन और चांद पर बेस बनाने के सपने देख रहा है। इसके लिए लंबे समय तक काम करने वाले लैंडर और रोवर्स की बहुत ज़रूरत है। ये नई टेक्नोलॉजी उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगर सफलता मिली तो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जैसे मिशन और भी शानदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसरो चांद पर 200 दिन तक काम करने वाले लैंडर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर बनाए जा रहे एडवांस हीटर इस मिशन का गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारत अब चांद पर सिर्फ उतरने से आगे बढ़कर वहां टिकने और काम करने की तैयारी कर रहा है। ये भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत गर्व की बात है। आपको क्या लगता है, क्या भारत चांद पे ये अपना मिशन कामयाब कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।